ऐरा गैरा नथु खैरा जो भी आ रहा है दोस्तों, वो आ करके हमारे धर्म पर, हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर आ करके वो बाबा बन जा रहा है। क्या ऐसा दूसरे धर्म पर होता है? क्या ऐसा दूसरे धर्म के लोग होने देंगे? नहीं होने देंगे। लेकिन सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पर जिसका जो मर्जी करता है वो सीधे जाकर के बिना कुछ डिग्री का जाकर के वो भगवा धारण करके मतलब गले पर माला पहन करके हाथ में वो शिकंडी रख करके ये बाबा बन जा रहे हैं। इनका मतलब कड़ी से कड़ी निरीक्षण होना चाहिए। कोई भी आ रहा है बाबा बन के, मतलब वो ढोंग कर रहा है, भविष्यवाणी कर रही है, कुछ इस प्रकार से बातें कर रही है दोस्तों। दरअसल दोस्तों ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर फिलहाल IIT वाले बाबा, जिसके बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे कि ये महाकुंभ पर वायरल हुआ था, इसको मीडिया ने वायरल किया था जबरदस्त तरीके से। ये पूरे भारत देश पर वायरल हुए थे कि पढ़े लिखे बाबा, IIT वाले बाबा के बारे में आप लोग जानते होंगे। इनका मतलब सारी चीज़ें ये जानते होंगे कि इन्होंने किस प्रकार से घर से बाहर जाकर के बाबा बना और किस प्रकार से ये भगवान की सेवा करते हैं। ये भगवान का अनंत भक्त है, महादेव का भक्त है, ये आप लोग भली भांति जानते ही होंगे। दरअसल दोस्तों हुआ क्या, तो IIT वाले बाबा के साथ तो मैं बता दूं दोस्तों कि IIT वाले बाबा आज से कुछ दिन पहले इन्होंने भविष्यवाणी किया था कि इंडिया जो है वो मैच हार जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने ये भविष्यवाणी सुना होगा कि इन्होंने भविष्यवाणी किया था कि इंडिया मैच है वो हार जाएगा, कुछ दिन पहले बोला था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि इंडिया जो है उसके बाद मैच भी इंडिया है वो जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान से जीता, यानी 42 ओवर पर ही मतलब हिंदुस्तान है वो मैच पाकिस्तान से फाइनल कर लेता है, यानी 42 ओवर में ही इंडिया मैच है वो जीत जाता है। बाद ये IIT वाले बाबा का भविष्यवाणी है वो गलत हो जाता है, और जब गलत होता है तो इनका मतलब काफी ट्रोल किया जाता है IIT वाले बाबा। इनके ऊपर बहुत सारे मीम्स वगैरह बनाए जाते हैं IIT वाले बाबा के ऊपर। इसके बाद क्या हुआ कि इनको टीवी वाले भी पकड़ करके ले जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। जैसे इंटरव्यू लेने के लिए टीवी वाले पकड़ कर ले जाते हैं, बाबा जी हमारे IIT वाले बाबा जी तो वहाँ इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू भी देते हैं। उसके बाद इनको पता चलता है कि चारों मतलब मठ के शंकराचार्य जो महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी है वो इनके साथ आने वाले और इनसे बातचीत करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, इनका मतलब इनसे कुछ पूछताछ करेंगे महामंडलेश्वर जी। जैसे इन बाबा को पता चलता है कि महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी आ रहे हैं, ये बाबा जी को थोड़ा दिमाग वगैरह सुन हो जाता है, कुछ कामें नहीं करने लगता है। अब इनको लगता है कि IIT वाले बाबा को कि अब जो मेरा पोल है वो सारा पोल है वो खुल जाएगा इनके सामने। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि IIT वाले बाबा है वो भागने की कोशिश करते हैं। जैसे टीवी इंटरव्यू बैठे हुए थे, जैसे ही सुनते हैं महामंडलेश्वर जी जैसे ही आते एंट्री करते हैं, ये बाबा जी है वो भागने लगते हैं। भागने लगने के दौरान जो टीवी का एंकर था वो एंकर जी है वो पकड़ करके इन्हें बैठाने की कोशिश करते हैं, इन्हें रोकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, बाबा जी जो रखे हुए थे हाथ पर ये सिमटा रखे हुए थे, इसी से चला करके उसको मारा। उसके बाद वहां से वो निकल गए, मतलब बाहर जाने, टीवी का जो स्टूडियो था उससे बाहर जाने लगे। महामंडलेश्वर यानी बहुत सारे लोगों ने रोकने की कोशिश की लेकिन बाबा जी ने नहीं रोका। महामंडलेश्वर जी ने बोला कि इनका मतलब चेक होना चाहिए कि ये पाकिस्तानी कुछ घुसपैठी तो नहीं है जो भगवा धारण करके मतलब सनातन धर्म का बदनाम कर रहा है, सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। क्या क्या इनके पास ज्ञान है, इसकी कड़ी से चेक होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार से महामंडलेश्वर जी ने बोला है, और इसका मतलब निरीक्षण होना चाहिए, ये महामंडलेश्वर जी ने बोला है। तो क्या इस बाबा को चेक करना चाहिए? क्या आपको लगता है ये ढोंगी बाबा है या फिर रियल बाबा है या फिर पाखंडी बाबा है? हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।